हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमित राजपूत है एंड आई एम करेंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट इन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि होगा आरएमओ के पर्सपेक्टिव से। मतलब कि वेदांतु एक सीरीज लॉन्च कर रहा है जिसके अंदर हम डेली एक प्रॉब्लम डिस्कस किया करेंगे जो कि आरएमओ के लेवल का होने वाला है। ये उसी तरह की एक सीरीज होगी जैसे अभय सर ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर वो इनमो का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करते थे। बट ये ही सेम सीरीज है, बट वो आरएमओ के लिए है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग एक ज्योमेट्री का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आईजीओ से, मतलब ईरानियन ज्योमेट्री ओलंपियाड से है वो। आईजीओ 2014 से है ये प्रॉब्लम। तो आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। सो वी हैव गिवन अ ट्राइंगल एबीसी इन विच एंगल बीएसी इज 90 डिग्री। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री और साथ ही में एंगल एसीबी है वो हमें 30 डिग्री गिवन है। मतलब कि ये जो एंगल है ये 30 डिग्री गिवन है। Let M1 is the midpoint of BC. So M1 is midpoint of BC. Uh, Let W be a circle passing through A, which is tangent to BC at point M. So जो आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है छोटा वाला, इस सर्कल का नाम W है और ये सर्कल पॉइंट A साथ ही में M1 से पास कर रहा है। और जो ये सर्कल W है वो टेंजेंट टू BC लाइन सेगमेंट है। ओके, एंड लेट P बी दी सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। और हमें ये गिवन है कि जो ये बड़ा सर्कल है इस सर्कल का नाम P है एंड ये सर्कम सर्कल है ट्राइंगल ABC का। और W इज इंटरसेक्टिंग AC। जो ये सर्कल W है वो AC लाइन सेगमेंट को पॉइंट N पे इंटरसेक्ट कर रहा है। साथ ही में जो ये बड़ा W सर्कल है वो P सर्कल को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें प्रूफ करना है कि जो MN लाइन सेगमेंट है वो BC लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होगी। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक चीज प्रूव करेंगे कि जो ये पॉइंट O1 है जो कि है सेंटर, O1 इज सेंटर ऑफ W। ओके, जो O1 है वो W का सेंटर है एंड O1 बिलोंग्स टू लाइन AC। हम सबसे पहले ये प्रूव करेंगे जो O1 पॉइंट है वो लाइन AC पे बिलोंग करता है। वो चीज़ हम कैसे करेंगे? तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि जो O1 पॉइंट है वो लाइन AC पे बिलोंग करता है, तो हम इसको दिखाएंगे कि जो एंगल BAO1 है वो एंगल BAC के इक्वल है। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट O1 है वो AC पे बिलोंग करता है। सिंपल है। तो आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं। अब जैसे कि आपको पता है कि O1 M1 जो ये लाइन है, जस्ट अ मिनट, जो O1 M1 लाइन है ये लाइन परपेंडिकुलर होगी लाइन BC के। ओके, क्योंकि जो ओवर M1 लाइन है वो मतलब रेडियस है सर्कल W का और वो टेंजेंट है BC के, इसलिए वो परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब हम A से M1 को ज्वाइन करेंगे ये एंगल 60 डिग्री होने वाला है। बिकॉज ये जो लेंथ है वो लेंथ, सॉरी, लेंथ AM1 is equal to length BM1 because M1A and M1B both are radius of circle P, radius of P। ओके, और साथ ही में ये इक्वल होने वाली है CM1 के। तो ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि ये वाला एंगल 30 डिग्री है बिकॉज हमें ये चीज़ गिवन है यहाँ पे एंगल ACB इज 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि जो ये बचा हुआ एंगल ABC है ये 60 डिग्री होने वाला है बिकॉज एंगल BACB 90 डिग्री गिवन है। तो अब हमें इन ट्राइंगल M1BA M1B इज इक्वल टू M1A, साथ ही में जो एंगल M1BA है वो हमें एंगल M1AB के इक्वल गिवन है। ये हमने प्रूव किया है, गिवन नहीं है, बिकॉज M1B इज इक्वल टू M1A। तो जैसे कि हमें पता है कि M1BA 60 डिग्री है, विच इम्प्लाइज दैट एंगल M1AB इज ऑल्सो 60 डिग्री। ओके, ये ट्रिवियल स्टफ था। तो हमारे पास आ गया कि जो एंगल M1AB है वो 60 डिग्रीज है। तो एंगल M1AB
इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। बट आप एक बार एंगल O1 एम ए को देखिए, वो किस एंगल के बराबर होने वाला है। अब जैसे कि ट्राइंगल M1 AB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये एंगल 60 डिग्री है और ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल 30 डिग्री होने वाला है। तो विच एम्प्लाइज दैट एंगल O1 MA इज 30 डिग्री। ओके, तो और जैसे कि एंगल BAC 90 डिग्री है, सॉरी, हाँ, अब इन ट्राइंगल M1A O1, O1A is equal to O1M1, which implies that angle O1AM1 is equal to angle O1M1A, और ये एंगल 30 डिग्री है, which implies that angle O1AM1 is equal to 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ से क्या आ गया, O1AM1 is equal to 30 डिग्री। रब कर देता हूँ मैं इस चीज़ को। अब हमें क्या प्रूफ करना था कि जो एंगल BAO1 है वो एंगल BAC की इक्वल है। अब हमें पहले से ही पता है कि जो एंगल BAC है वो 90 डिग्री है, बिकॉज वो हमें गिवन है पहले से ही। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो एंगल BAO1 है वो भी 90 डिग्री है, तो हमारा यहाँ पे क्लेम जो था कि जो O1 है वो AC में बिलोंग करता है वो सच हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। जो एंगल O1AB है उसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं O1AM1 प्लस एंगल M1AB। तो जो O1AM1 है वो हमने अभी फाइंड किया था, वो है 30 डिग्री, प्लस एंगल M1AB है जो कि हमने अभी फाइंड किया वो है 60 डिग्री, विच इम्प्लाइज दैट जो एंगल O1AB है वो 90 डिग्री है, विच इम्प्लाइज दैट O1 बिलोंग्स टू AC। सॉरी, ये चीज़ ट्रू हो गई। तो जो हमारा पहला क्लेम था वो प्रूव हो गया है। O1 बिलोंग्स टू AC, ये प्रूव हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमें प्रूफ क्या करना था कि जो M1 सॉरी जो MN है वो परपेंडिकुलर होगा BC के। ओके, तो अगर MN BC के परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ओके, तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो ये एक क्या कहते हैं रेक्टेंगल बन जाएगा। तो हमारा प्रूफ भी कुछ इसी तरीके से होगा, बट वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं उसको भी। ओके, तो अब जैसे कि हमें पता है कि जो AM है वो एक रेडिकल एक्सिस है ऑफ W&P। अब रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस कुछ नहीं होता, अगर हमारे पास दो सर्कल्स गिवन है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन पासिंग थ्रू दोज टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज रेडिकल एक्सिस। एंड रेडिकल एक्सिस की एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर रेडिकल एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर ए है और ए से अगर मैं एक लाइन सेगमेंट पास करता हूँ जो दो मतलब सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, लेट से एक्स एंड वाई, देन ए एक्स इंटू ए वाई is equal to a x1 into y, सॉरी, a x1, और लेट से इस वाले सर्कल को यहाँ पे ये x1 और y1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो a1 सॉरी a x इंटू ए वाई इज इक्वल टू a x1 इंटू ए वाई वन। ये प्रॉपर्टी होती है रेडिकल एक्सिस की, बस हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। हम एक सिंपल सी चीज़ यूज़ करने वाले हैं रेडिकल एक्सिस की, जो कि है, लेट से मेरे को वापस इसको ड्रॉ कर देता हूँ, कि अगर हमारे पास दो सर्कल्स हैं जो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो उनकी रेडिकल एक्सिस होती है वो परपेंडिकुलर होती है अगर हम उन दो सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं O1 M1 को ज्वाइन करके एक्सटेंड करता हूँ तो वो AM लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ओके, तो विच मीन्स दैट जो ये एंगल होगा ये 90 डिग्री होने वाला है। हाँ, अब अगर मुझे प्रूव करना है, नाउ इफ आई हैव टू प्रूव that MN is perpendicular to BC, it will be equivalent to prove that let's say this point is X. XMDM1 is rectangle.
एंड मैंने शायद से अभी तक डी पॉइंट डिस्क्राइब नहीं किया, तो डी पॉइंट कुछ नहीं है, डी पॉइंट इज लाइक इंटरसेक्शन ऑफ एम एंड बी सी, ओके, और कुछ नहीं है वो। तो अब ये इक्विवेलेंट होगा प्रूव करने की, जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रेक्टेंगल है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ओके। अब देखते हैं कि हम इस वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री प्रूव हो गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा का पूरा जो ये 4 पॉइंट्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, वो एक रेक्टेंगल है, ओके। तो हम प्रूव करने वाले हैं कि जो एंगल ए एम एन है वो 90 डिग्री इसकी इक्वल है। अब ए एम एन 90 डिग्री से इक्वल है। अब ये चीज क्यों होगी, क्योंकि अब हमें पता है कि जो ओ वन है वो सेंटर है डब्ल्यू का। डब्ल्यू क्या है, सर्कल है विद कंसिस्ट पॉइंट ए एम एंड एन। तो इसका मतलब ये है कि जो ए एन है वो डायमीटर है। अगर ए एन डायमीटर है तो एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इज 90 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए डी एन इज 90 डिग्री, और एंगल ए डी, सॉरी सॉरी सॉरी, ए एम एन इज 90 डिग्री और एंगल ए एम डी इज 90 डिग्री, ओके। तो विच इंप्लाइज दैट अगर ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट विच इंप्लाइज दैट एक्स एम डी एम वन इज रेक्टेंगल, implies that angle MDM1 is 90 degree, implies that MN is perpendicular to BC, hence proved। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले होंगे जो किसी और टॉपिक से होगा या फिर ज्योमेट्री से कोई होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।